तो कैसे हैं सभी। आई होप सब कुछ और सब लोग बढ़िया ही होंगे। तो अपने जो रिलेशंस जो चल रहे थे, ये लेक्चर सीरीज़ का तीसरा पार्ट है। और अपन लोगों ने जो फर्स्ट लेक्चर एंड सेकेंड लेक्चर के अंदर जो अभी हमने डिस्कस करा है, अब जो हम थर्ड में पढ़ेंगे उसके अंदर कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स जो मैंने बोली थी आपको कि क्या होंगी, इमेज क्या है, प्री इमेज क्या है, डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो होंगी ना वो हमें समझ में आएंगी कि डोमेन क्या है, रेंज क्या है। समझ में आया क्या होती हैं सारी चीज़ें, रिलेशंस कैसे इसके अंदर डिफ़र करता है, वो मतलब सारी चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस कर लेंगे। तो स्वागत करता हूँ आपका आपके ही चैनल GTM बीट्स या फिर GTM क्लासेस की, और मेरा नाम है गगन तिवारी। तो अपना चैनल है वो स्टार्ट करते हैं। अपना जो लेक्चर है, अपना जो रिलेशंस के अंदर हम जो सीख रहे हैं, तो अपन ने रिलेशंस के बारे में क्या क्या जाना है। रिलेशंस के बारे में हमने जाना कि भाई रिलेशंस जो है दो सेट से मिलकर बनता है। ठीक है, मतलब रिलेशन जो होता है दो सेट के बीच में डिफाइंड होता है। ठीक है, और क्या होता है, जो रिलेशन होता है वो सबसेट होता है या इक्वल होता है A क्रॉस B का। ये बात भी जानी थी हमने। ठीक है, इफ जब रिलेशन कब होगा, जब रिलेशन डिफाइंड हो, कब ए से बी की तरफ डिफाइंड हो, तभी तो ए क्रॉस बी आएगा। मतलब सेट ए से सेट बी की तरफ डिफाइंड होगा। मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो पहला एलिमेंट है ना वो सेट ए से आना चाहिए, और जो दूसरा एलिमेंट है वो सेट बी से आना चाहिए। और एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एलिमेंट ए बिलोंग टू ए, और फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ बी बिलोंग टू बी। ये कर रहा हूँ मैं इसके अंदर। ठीक है, और कहूँ को तो रिलेशन सबसेट ऑफ बी क्रॉस ए कहूँ तो सिंपली रिलेशंस डिफाइंड होगा बी से ए की तरफ। ठीक है, और क्या होगा यहाँ पे सिंपली बी कॉमा ए हो जाएगा। कैसे, फॉर एवरी बी बिलोंग्स टू सेट बी एंड फॉर एवरी ए बिलोंग टू सेट ए। ठीक है, ये सारी चीज़ हमने पढ़ी थी इसके अंदर, रिलेशंस के अंदर कि क्या होती हैं इसके अंदर। और मैं यहाँ पे अब एग्जांपल लेता हूँ कि मान लो इसको, ये जो लिखा हुआ है, मान लो ये जो सेट ए के अंदर कुछ लिखा हुआ है ना, ये कोई सेट, ये जो एक सेट है इसके अंदर ये जो बी कॉमा ए या ए कॉमा बी है वो सेट के अंदर अंदर प्रेजेंट होंगे कोई एलिमेंट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको ये हम कोई चीज़ जब सेट के अंदर होती है उसको हम क्या कह सकते हैं, ये जो बी कॉमा ए है वो बिलोंग कर रहा होगा। मान लो ये बी क्रॉस ए का है, ये तो बी क्रॉस ए का है, तो मान लो मैं इसको सेट एम कह देता हूँ, तो ये सेट एम को बिलोंग कर रहे होंगे ना। तो ये क्या लिखा हुआ है, बी कॉमा ए बिलोंग्स टू सेट एम, विच इम्प्लाइज, इसको हम लोग क्या और क्या लिख सकते हैं, बी इज रिलेटेड। ठीक है, बी इज रिलेटेड टू ए, क्या लिख सकते हैं, बी इज रिलेटेड टू ए, ये लिख सकते हैं इसके अंदर। समझ में आई बात, मतलब ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन है ना, मतलब ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन है, तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आर नहीं एम होना चाहिए था। ठीक है, बी कॉमा बी इज रिलेटेड टू एम, मतलब बी इज रिलेटेड टू ए, तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि ए इज रिलेटेड टू बी। सिंपली ये याद रखना है हमें, क्या याद रखना है कि जो ए कॉमा बी है ना वो अगर बिलोंग करे रिलेशंस को, तो विच एम्प्लॉइज हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए इज रिलेटेड टू बी, मतलब ये वाली बात और ये वाली बात टोटली इक्वल है। ठीक है, ये वाली बात और ये वाली बात, ये दोनों बराबर बातें होती हैं इसके अंदर। तो अब हम देखते हैं कि अब चर्चाएं अब आगे कैसे प्रोसीड करेंगी। तो मैंने क्या बताया था कि मान लो हम यहाँ पे एक लेते हैं, क्या एक हम विजुअल डायग्राम बनाते हैं, विजुअल रिप्रेजेंटेशंस का एरो डायग्राम रिलेशन, ये डिफाइंड है 1 2। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखता हूँ, ए और बी, 1 की मैपिंग है ए के साथ, ये सेट ए है और ये सेट बी है। रिलेशंस जो है डिफाइंड है ए से बी की तरफ। क्या है, रिलेशंस डिफाइंड है ए से बी की तरफ, और ए से बी की तरफ डिफाइंड है रिलेशन। 1 की मैपिंग हो रखी है ए के साथ,
1 की मैपिंग हो रखी है बी के साथ, 2 की मैपिंग हो रखी है ए के साथ, और 2 की मैपिंग हो रखी है बी के साथ। तो इसको अगर मैं देख के इसका रिलेशंस लिखूं, इसको एरो डायग्राम को देख के ये इसके रिलेशंस लिखूं, तो क्या लिख सकता हूं कि 1 की मैपिंग हो रखी है ए के साथ में, और क्या लिख सकता हूँ 1 की मैपिंग हो रखी है बी के साथ में, और 2 की ए के साथ में, और 2 की बी के साथ में। समझ में आई बात? और अगर मैं से कहें ये तो मैंने एक आर डैश लाइक का मैंने कोई रिलेशन दिखा, अगर मैं से कोई पूछे कि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे, ये जो हमने डायग्राम बनाया है, तो मैंने बोला कि 2 की पावर mn रिलेशन होंगे। m क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए के अंदर कितने हैं? 2 एलिमेंट, इसके अंदर कितने हैं? 2 एलिमेंट, 2 की पावर 4, मतलब 16 ऐसे रिलेशंस लिखे जा सकते हैं। ऐसे कितने रिलेशंस लिखे जा सकते हैं? 16 रिलेशंस लिखे जा सकते हैं इसके अंदर से बनाने के बाद में। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी बातें। तो अब हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की जो मैं चर्चा कर रहा था कि वो इंपॉर्टेंट टर्म्स होती क्या है, वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट टर्म्स होंगी कौन कौन सी, वो मैं देख लेता हूँ यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे टॉपिक क्या डाल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट टर्म्स। इंपॉर्टेंट टर्म्स में हम क्या समझेंगे या क्या जानेंगे कि इमेज क्या होती है, ठीक है। फिर प्री इमेज क्या होती है, फिर क्या जानेंगे डोमेन क्या होती है, और रेंज क्या होता है, और लास्ट वन कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता है? 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट हैं ये। इन्हें हम समझेंगे कि ये क्या होती हैं ब्रीफ के अंदर, ठीक है। तो हमने पहला देखा कि इमेज क्या है। इमेज, ये इमेज, ठीक है, देखो ध्यान से समझना। जो रिलेशन आर है वो डिफाइंड है ए से बी की तरफ में। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम लोग एरो डायग्राम में देखेंगे। क्या देखेंगे? एरो डायग्राम में देखेंगे। तो ए से बी की तरफ में डिफाइंड है रिलेशंस, डिफाइंड है कि नहीं? ए से बी की तरफ में डिफाइंड है आर रिलेशंस। सेट ए के एलिमेंट ये लिखे हुए हैं, सेट ए के एलिमेंट ये लिखे हुए हैं। बस इमेज क्या होती है कि सेट ए के एलिमेंट की मैपिंग जब सेट बी के एलिमेंट के साथ होती है, वो सारे जो सेट बी के अंदर जो मैपिंग पहुंचेंगी उसे हम क्या कहेंगे? इमेज। कैसे कहेंगे? कि मैं पूछ रहा हूं कि 1 की इमेज क्या है? ए। 1 की इमेज क्या है? ए, क्योंकि 1 की इमेज जा रखी है ना, ये जो एरो दिखा रहा है ये क्या मैपिंग इमेज ही तो दिखा रहा है कि 1 की इमेज है क्या? ए। 2 की इमेज क्या है? ए। 1 की क्या इमेज है? ए आई। 2 की क्या इमेज? ये भी ए है, ठीक है। समझ में आई? 1 की इमेज क्या है? ए। और 1 की इमेज क्या है? 1 की इमेज क्या है? ए, ठीक है। 1 की इमेज क्या है? ए। 1 की इमेज क्या है? बी। फिर कहूं 2 की इमेज क्या है? ए। 2 की इमेज क्या है? बी। समझ में आई? तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, देखना। इमेज ऑफ 1 क्या लिखूंगा? मेरे से क्वेश्चन पूछा गया कि इमेज ऑफ 1 क्या है, तो इमेज ऑफ 1, इमेज ऑफ 1 आर। 1 की इमेज कौन कौन सी है? 1 की इमेज है ए एंड बी, ए एंड बी। इमेज ऑफ 1, 1 की इमेज क्या है? ए और बी। समझ में आया? फिर मैं बोलूं इमेज ऑफ 2, इमेज ऑफ 2, 2 की इमेज क्या है? 2 की इमेज क्या है? ये जो सेट ए है यहां पे इमेज, यहां पे इमेज नहीं होंगी, सेट बी के अंदर इमेज होंगी, और यहां से इमेज जा रही होंगी। मतलब इमेज तो होंगी सेट बी में, और आ कहां से रही होंगी? सेट ए से आ रही होंगी, ठीक है। तो इमेज ऑफ 2 क्या होंगी? आर
इमेज ऑफ टू ए एंड बी। समझ में आई? और इसको और कैसे लिख सकते हैं? ए इज द इमेज ऑफ वन। ए किसकी इमेज है? वन की। ए इज द इमेज ऑफ वन। ए इज द इमेज वन की। देखो ये जो ए है इसके अंदर कितने एरो आ रहे हैं? एक ये एरो आ रहा है, एक ये रहा है। इसका मतलब दो एरो से मिलकर ये ए बना हुआ है। तो ए किसकी किसकी इमेज है? एक टर्म्स तो ये लिख सकते हैं कि इमेज ऑफ वन बताओ, इमेज ऑफ वन बताओ। एक ये बनी हुई है, एक ये बनी हुई है, ठीक है। इमेज ऑफ टू बताओ, इससे कितने एरो निकले हैं? दो एरो निकले हैं, एक ये और एक ये। तो इमेज ऑफ टू क्या हो गया? एक और बी। उसी तरह अब मैं इसके अंदर देखूं तो अब बताओ ए इज, और ए किसकी इमेज है? ए इज द इमेज ऑफ वन और टू। समझ में आई? ए इज द इमेज ऑफ वन एंड टू। तो ए इज द इमेज ऑफ वन एंड टू, ठीक है। उसी तरह कहूँ बी इज द इमेज, बी इज द इमेज, बी क्या है? बी इज द इमेज ऑफ किसकी किसकी इमेज है? वन और टू की, ठीक है। तो याद रखना है जो इमेज होगी ना वो सेट बी के अंदर पाई जाएगी। इमेज कहाँ पे पाई जाएगी? सेट बी के अंदर पाई जाएगी, ठीक है। यहाँ इस पे पाई जाएगी, सेट बी पे। यहाँ पे जो एलिमेंट होंगे ना यहाँ पे, वहाँ पे पाई जाएगी क्या? इमेज पाई जाएगी, ठीक है। और मैं से कहे प्री इमेज क्या है? जहां से इमेज आ रही है वो होती है प्री इमेज। क्या क्या है? ठीक है। वन इज द प्री इमेज ऑफ ए। वन क्या है? प्री इमेज ऑफ ए है और बी की, मतलब जो वन है ना वो प्री इमेज है। किसकी किसकी प्री इमेज है? मतलब एरो इस डायरेक्शन में लगा हुआ है ना, तो जिस डायरेक्शन में लगा हुआ एरो होता है उसके अपोजिट साइड में, मतलब इस पार देखना है हमें, यहाँ पे होंगी प्री इमेजेस। देखो वन इज द प्री इमेज ऑफ, वन जो है प्री इमेज है किसकी किसकी? वन इज द प्री इमेज ऑफ ए एंड बी। वन इज द प्री इमेज ऑफ ए एंड बी, ठीक है। अब प्री इमेज ऑफ ए की प्री इमेज देखनी हो, प्री इमेज ऑफ ए वन एंड टू। प्री इमेज ऑफ बी की प्री इमेज क्या होंगी? वन और टू। समझ आई? इमेज ऑफ वन, इमेज ऑफ वन, इमेज ऑफ वन देखनी है मुझे, इमेज ऑफ वन की देखनी है ए और बी। इमेज ऑफ टू ए एंड बी। प्री इमेज ऑफ ए वन एंड टू, प्री इमेज ऑफ बी वन एंड टू। समझ में आया कैसे बोल रहा हूं? इमेज ऑफ वन, इमेज ऑफ वन, वन की इमेज क्या होगी? ए एंड बी। इमेज ऑफ टू ए एंड बी, एंड प्री इमेज ऑफ ए वन एंड टू, प्री इमेज ऑफ बी वन एंड टू। समझ में आई? तो क्या कहूंगा? प्री इमेज, अच्छा प्री इमेज जो होंगी वो सेट ए के अंदर पाई जाएंगी। क्या कहां पे पाई जाएंगी? सेट ए के अंदर सारी प्री इमेज पाई जाएंगी और सेट बी के अंदर सारी इमेज पाई जाएंगी। तो प्री इमेज ऑफ ए आर वन एंड टू, प्री इमेज ऑफ बी आर, बी की प्री इमेज क्या होंगी? वन एंड टू, वन एंड टू, ठीक है। और क्या कह सकते हैं? दो जो है ना वो प्री इमेज है, किसी किसकी प्री इमेज है? ए की और बी की प्री इमेज है। वन क्या है? प्री इमेज है, किसकी प्री इमेज है? ए की और बी की। अब मेरे से पूछे कि वन की इमेज क्या होगी? एक तो पहली बात मैंने बोला कि वन प्री इमेज है, किसकी प्री इमेज है? ए की और बी की। अब मैं पूछूं वन की इमेज क्या होगी? तो ए और बी। समझ में आई? अब मेरे से अब वही बात यहां पे करता हूं, ठीक है। प्री, अब ए की क्या पूछ रहा हूं? ए इज द इमेज ऑफ वन और टू, और प्री इमेज ऑफ ए क्या होगी? वन एंड टू। दोनों बातें बोल रहा हूं ना। देखो इमेज ऑफ ए क्या है? प्री इमेज ऑफ ए वन एंड टू, और ए इज द इमेज ऑफ वन एंड टू। समझ में आई बात है? तो क्या लिख सकता हूं? प्री इमेज ऑफ ए क्या है? प्री इमेज ऑफ ए वन एंड टू, प्री इमेज ऑफ बी वन एंड टू।
और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 1 इज द प्री इमेज ऑफ 1 इज द प्री इमेज ऑफ ए एंड बी, 1 इज द प्री इमेज ऑफ ए एंड बी। फिर कहूँगा 2 इज द प्री इमेज, दो जो है प्री इमेज है किसकी, ए की और बी की, बी। ठीक है, समझाइए, क्वेश्चंस भी कराऊंगा तब आपको क्लियरिटी आएगी और अच्छे से। और देखो इमेज प्री इमेज हो गई, अब आता हूं किस पे, डोमेन में। किस में आ रहा हूं, डोमेन में। ठीक है, तो डोमेन को हम क्या कहेंगे कि जो सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस, ये याद रखना हमें, डोमेन क्या होगा, सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस, जितनी भी प्री इमेज होंगी ना उसका सेट लिख दो, तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा हमारा क्या, डोमेन। समझ आई, सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस वो बन जाएगा क्या, डोमेन। एंड सेट ऑफ ऑल, और रेंज बताता हूं, रेंज, रेंज क्या होंगी, सेट ऑफ ऑल इमेजेस। देखो सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस, प्री इमेजेस कहाँ पे होती हैं, सेट ए में होती हैं, इसी के अंदर हमारे पाई जाएंगी, कहा क्या पाई जाएंगी, डोमेन पाई जाएगी। और रेंज, सेट ऑफ ऑल इमेजेस, इमेज कहाँ पे होती है, सेट बी के अंदर होती है, तो सेट बी के अंदर पाई जाएंगी क्या, रेंज, क्या पाई जाएंगी, रेंज। और कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन कहता हूं मैं कंप्लीट सेट बी, क्या कह रहा हूं मैं, कंप्लीट सेट बी होता है कोडोमेन। और जो कोडोमेन होता है ना वो हमेशा क्या होता है, एग्जामिनर गिवन करता है, क्या करता है, एग्जामिनर गिवन करता है। देखो अगर रिलेशन आर जो है डिफाइंड होता है ए से बी की तरफ होता है ना, तो ये जो ए वाला पार्ट है ना, ये क्या है, ए है, तो ये तो सेट ए होता है। और ये जो ये है ना, ये चीज यही होता है हमारा क्या, कोडोमेन, कोडोमेन। ये जो दूसरा वाला पार्ट होता है कोडोमेन होता है, ये डोमेन बन जाएगा आगे जाके, और ये क्या बन जाएगा, कोडोमेन। ठीक है, ये सेट बी जो है ना, ये पूरा कंप्लीट सेट बी मैंने बोल रहा हूं, तो इसके अंदर ये जो ये ए और बी है, ये कोडोमेन ही तो है। समझ में आई बात। तो देखो यहाँ पे अब मैं कुछ समझाता हूँ, सारी चीजें समझाता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ एक, ठीक है, सेट ए है, इसके अंदर एलिमेंट है अल्फा बीटा गामा फाई, ठीक है, एंड आर। और सेट बी है, इसके अंदर है ई एफ जी एच और आई। ठीक है, मैंने एक रिलेशन लिख दिया, सिंपल ऐसे बना देता हूँ यहाँ पे रिलेशंस। अब रिलेशंस लिखा मैंने, रैंडमली लिख रहा हूँ रिलेशंस, ठीक है, बट रिलेशंस डिफाइंड है कहाँ से, ए से बी की तरफ डिफाइंड है, ये मैंने बोल दिया। ए से बी की तरफ डिफाइंड, इसका मतलब क्या है कि जो पहला एलिमेंट होगा वो सेट ए से होगा, दूसरा एलिमेंट क्या होगा, सेट बी से होगा। तो लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, ये मैंने कोई रिलेशन लिख दिया है। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होंगे, 2 की पावर m n, 2 की पावर m कितने, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5,
2 की पावर 25 रिलेशंस लिखे जा सकते हैं। इसके अंदर से इतने सारे रिलेशंस लिखे जा सकते हैं। तो अब मैंने सिंपली ये लिख दिया। तो क्वेश्चंस में क्या पूछा मेरे से, ठीक है, फाइंड मेरे से यहीं से पूछ रहा है। क्या पूछा कि मेरे को इमेजेस बताओ, ठीक है, प्री इमेजेस बताओ, और क्या बताओगे, डोमेन ऑफ रिलेशंस। डी आर का मतलब होता है डोमेन ऑफ रिलेशंस, ठीक है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ क्या कहते हैं इसको, डोमेन ऑफ रिलेशन, ठीक है। और इसको क्या कहेंगे, रेंज ऑफ रिलेशंस। इसको क्या कहेंगे, को डोमेन ऑफ रिलेशन, CODR, को डोमेन ऑफ रिलेशंस। इसको रेंज ऑफ रिलेशन, इसको डोमेन ऑफ रिलेशंस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ तुमसे कि इमेज, प्री इमेज, डोमेन ऑफ रिलेशंस, रेंज ऑफ रिलेशंस, ठीक है, और को डोमेन ऑफ रिलेशंस, ये सारी चीज़ें बताओ। तो मैं क्या करूँगा ना, इसको सॉल्व करने से पहले एक बार इसका एरो डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है। ये बनाया मैंने, क्या, एरो डायग्राम बना दिया इसका, ठीक है। तो रिलेशन ए से बी की तरफ डिफाइंड है, ए से बी की तरफ डिफाइंड है रिलेशंस, और ये लिख दिया। अब जब सॉल्व करेंगे ना, तो इस एरो डायग्राम के अंदर इस वाले पार्ट को नहीं देखना, पहले सेट ए लिखना है और सेट बी लिखना है। तो पहले सेट ए लिख देना है, पहले रिलेशंस को बिना देखे, पहले अल्फा बीटा गामा फाई एंड आर, और EF G H एंड I। अब देखना क्या, रिलेशंस क्या दिखा है, बीटा की मैपिंग है F के साथ, बीटा की मैपिंग है किसके साथ, F के साथ, ये मैप कर दिया मैंने। गामा की मैपिंग है G के साथ, गामा की मैपिंग है G के साथ, गामा की मैपिंग है I के साथ, गामा की मैपिंग है I के साथ में, ठीक है। अब अल्फा की मैपिंग है E के साथ में, अल्फा कहाँ है, अल्फा की मैपिंग है E के साथ में, वेरी गुड। एंड अल्फा की मैपिंग है H के साथ में, अल्फा की मैपिंग है H के साथ में, ठीक है। और R की मैपिंग है G के साथ में, R की मैपिंग है G के साथ में, ये लिख दिया मैंने। समझ में आई। अब मेरे से पूछा, फर्स्ट मैं बता रहा हूँ क्या, इमेजेस, क्या बता रहा हूँ, इमेजेस। तो इमेजेस कैसे बताऊंगा, मैंने क्या बोला है कि ये जो इमेज होंगी ना, तो इमेज कैसे लिखेंगे, जहां से जहां पे जा रही हैं क्या, मैपिंग्स, जहां पर रेस जा रही होंगी। तो रेस कहाँ पे जा रही हैं, जिस पे जा रही हैं वो लिख देने हैं, ठीक है। इसकी मैपिंग इसके साथ में हुई ना, तो ये है, ये जो आई ना इमेज, तो इमेज को इसके अंदर सेट के अंदर लिख दो, इमेजेस का सेट। इमेजेस का सेट कहाँ पे आई, एक तो ई पे दिख रहा है मेरे को, फिर एक एफ में भी दिख रहा है, फिर मेरे को जी में भी दिख रहा है, ठीक है, फिर एच में भी दिख रहा है, फिर आई में भी दिख रहा है। ये लिख मैंने दी इमेज। अब में से कोई कह रहा प्री इमेजेस बताओ, क्वेश्चंस में कह रहा ना प्री इमेजेस, तो सेट, ये सेट के अंदर दिखनी है क्योंकि ये एलिमेंट है, और एलिमेंट सेट के अंदर लिखा जाएगा। प्री इमेजेस, तो प्री इमेजेस जहां से रेस जा रही हैं, और प्री इमेजेस कहाँ पे होंगी, सेट ए में होंगी। इमेज कहाँ होगा, सेट बी में होगा, ठीक है। तो अब देखो प्री इमेजेस लिख रहा हूँ मैं सेट ए के अंदर से, जिस पे मैपिंग हो रखी है ना वो लिख दो, वही हो जाएगा अपना क्या, प्री इमेजेस। तो अल्फा बीटा गामा, और फाई के साथ नहीं है तो नहीं लिखेंगे, और आर लिख देंगे। समझ में आई बातें, ये होती हैं हमारी क्या, ये हमारी हो जाएंगी, बस ये हो गया क्या, प्री इमेजेस। समझ में आई। अच्छा, अब एक बार इसके ऊपर नज़र मारो, ठीक है, इस रिलेशंस के अंदर नज़र मारो। अच्छा, ये जो पहला वाला एलिमेंट है, ये जो पहला वाला एलिमेंट है वो हमेशा किसका सेट होता है, ये जो पहले वाले एलिमेंट लिखे हुए थे, ध्यान से सुनना है मेरी बातों को, ये जो पहले वाले एलिमेंट होते हैं ना वो प्री इमेज का सेट होता है। ये जो पहले वाले एलिमेंट होंगे
वो प्री इमेज होंगे। ठीक है, इसकी इमेज है ये, बीटा की इमेज है एफ, गामा की इमेज है जी, गामा की इमेज है आई, अल्फा की इमेज है ई, अल्फा की इमेज है एच एंड आर की इमेज है जी। तो एफ क्या हुआ, इमेज हुआ। एफ इज द इमेज ऑफ बीटा, जी इज द इमेज ऑफ गामा, आई इज द इमेज ऑफ गामा, ई इज द इमेज ऑफ अल्फा, एच इज द इमेज ऑफ अल्फा एंड जी इज द इमेज ऑफ आर। बिना एरो डायग्राम के बनाए हम देख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने बोला ये जो पहले वाले एलिमेंट होते हैं ना, ये प्री इमेज होते हैं। क्या होते हैं, प्री इमेजेस होते हैं। और ये जो दूसरे वाले एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, ये होते हैं इमेज। ठीक है, इमेज किसके होते हैं, जहाँ से प्री इमेज के होते हैं, मतलब प्री इमेज से हमारी ये इमेज आ रही है ना। देखो ये जो सेट, ये तो पहला वाला एलिमेंट सेट ए से आ रहा है। हमेशा इमेज कहाँ पे आती है, हमेशा इमेज जो होती है सेट ए से आती है। और प्री इमेज कहाँ है, जहाँ से सेट ए से जहाँ पे निकली थी ना वो हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इमेजेस हमने ई एफ जी एच आई लिखा है। ये देखो ये दूसरे वाले एफ जी आई ई एच जी, ये देखो ये सारे एलिमेंट लिखे हुए हैं। और अल्फा बीटा गामा ये पहले वाले एलिमेंट से लिखे हुए हैं। समझ आई, इमेज सुप्री इमेज। और मैं कह रहा हूँ डोमेन ऑफ रिलेशंस, तो मैंने क्या कहा था, डोमेन क्या होते हैं, सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस, सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस क्या होता है, सेट ऑफ ऑल प्री इमेज। डोमेन ऑफ रिलेशन बतानी है ना, तो सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस। तो प्री इमेजेस क्या है यहाँ पे, प्री इमेजेस ये हैं बस, अल्फा बीटा गामा एंड आर, ये हो जाएंगी ना हमारी क्या, प्री इमेजेस हो जाएंगी। और रेंज ऑफ रिलेशंस, रेंज ऑफ रिलेशंस क्या है, अच्छा रेंज ऑफ रिलेशंस क्या बताया था मैंने, सेट ऑफ ऑल इमेज, तो सेट ऑफ ऑल इमेज लिख दो। सेट ऑफ ऑल इमेज क्या है, इमेज कहाँ है भाई, ये है, तो ई एफ जी एच एंड आई। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या समझ में आया कि जो सेट ऑफ प्री इमेजेस जो होंगी ना वो डोमेन के बराबर होंगी, प्री इमेजेस जो होंगी ना वो डोमेन के बराबर होंगी। ये देखो प्री इमेज जो होंगी वो डोमेन के बराबर होंगी, और जो इमेज होगी वो रेंज के बराबर होगा। इमेज जो होगी वो रेंज के बराबर होगा। इमेज किसके बराबर, रेंज के बराबर है। मैंने बोला ना इमेज क्या होगी, रेंज के बराबर होगी। और मेरे से कोई पूछे कि कोडोमेन ऑफ रिलेशंस, तो मैंने क्या बोला था, कंप्लीट सेट बी। हमेशा एग्जामिनर देता रिलेशंस डिफाइंड है ना ए से बी में, तो ये जो बी वाला एलिमेंट है ना, ये पूरा एलिमेंट लिख दो, ये पूरा एलिमेंट है। तो ई एफ जी एच आई, मैंने इसको देख के उतार दिया यहाँ पे। अच्छा ये देखो एक बार, ये जो ई एफ जी एच आई है, क्या ये रेंज ऑफ रिलेशंस है, तो हमेशा ये कंप्लीट सेट बी है ना, ये तो पूरा कंप्लीट सेट बी है, और रेंज भी सेट बी के अंदर आती है, और कोडोमेन है वो पूरा ही सेट है, और रेंज इसके अंदर है। तो क्या मैं यहाँ से कंक्लूजन लिखा के लिख सकता हूँ कि ये जो रेंज होगा ये सबसेट होगा या इक्वल होगा किसके, जो रेंज होगा वो सबसेट होगा किसके, कोडोमेन ऑफ रिलेशंस के। देखो अब यहाँ पे इक्वल है तो ये देखो इक्वल तो आ गया ना, रेंज ऑफ रिलेशंस। यहाँ पे ये जो रेंज ऑफ रिलेशंस है, क्या ये सबसेट और या फिर इक्वल, इक्वल आ गया ना यहाँ पे किसका, कोडोमेन ऑफ रिलेशंस का। और रेंज क्या होगी, वो सेट बी के अंदर से आएंगी। ठीक है, इमेज भी यहीं पे होती है। तो ये जो इमेजेस हैं या रेंज है वो हमेशा किसका सबसेट होगा, रेंज जो होगा क्या सबसेट होगा किसका, कोडोमेन ऑफ रिलेशंस का। ये बात हमें यहाँ पे क्लियरिटी होनी चाहिए कि जो रेंज ऑफ सबसेट होता है वो क्या होता है, सबसेट होता है किसका, कोडोमेन ऑफ रिलेशंस का। ये हमें अच्छे से पता होनी चाहिए सारी चीज़, तभी हमें क्लियरिटी आएगी, बाकी फिर तो नहीं आने वाली है। समझ में आई बातें कि कैसे चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे। तो इमेज, प्री इमेज, डोमेन, कोडोमेन, ये सारी चीज़ें तो हमें समझ में आ गई कि रिलेशन सेट ए जो है सेट बी की तरफ डिफाइंड है। सेट ए के अंदर हमें प्री इमेजेस मिलेंगी, सेट बी के अंदर इमेजेस मिलेंगी।
जिसके जिसके साथ मैपिंग हो रखी है वो क्या हो जाएंगी, डोमेन हो रहेगी, और डोमेन भी सेट ए के अंदर ही मिलेगा। डोमेन होता क्या है, हमें से याद रखना है, डोमेन होती है सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस, सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस, डोमेन ऑफ रिलेशंस सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस। एंड रेंज ऑफ रिलेशंस क्या होंगी, रेंज ऑफ रिलेशंस क्या होगा, ये हो जाएंगी सेट ऑफ ऑल इमेज। रेंज ऑफ रिलेशन क्या होगा, सेट ऑफ ऑल इमेजेस। इमेज का सेट बना दो तो तुम्हारा रेंज ऑफ रिलेशंस बन जाएगा। तुम्हें समझ में आ रही होंगी बातें क्या कह रहा हूं मैं, ठीक है। तो यार बाकी और क्वेश्चंस, अब बस क्वेश्चंस करने हैं, अगर क्वेश्चंस नहीं करेंगे तो बाकी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। वो बाकी और तो सारी चीज़ें हो रखी हैं, ठीक है। तो सेट और रिलेशंस के बारे में तो हम जान ही लिया है कि होती क्या है ये चीज़ें, रिलेशंस क्या चीज़ है। तो रिलेशंस को अगर मेरे से कोई कहे डिफाइन कर दो एक बार रिलेशंस क्या है, तो रिलेशंस बता देंगे कैसे होता है, ठीक है। तो मेरे से कोई कहे कि रिलेशंस क्या होता है, इसकी बढ़िया डिफिनेशंस लिख दो एक बार, रिलेशन, ठीक है। तो इसको कैसे लिख देंगे, रिलेशंस आर जो है ना, रिलेशंस आर डिफाइंड बिटवीन टू सेट्स, और एनी रिलेशंस आर डिफाइंड फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ये सारी चीज़ें हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो रिलेशंस पहला पॉइंट लिख दूंगा, जो रिलेशंस है, रिलेशंस आर डिफाइंड बिटवीन टू सेट्स, दो सेट्स के बीच में डिफाइंड होता है। दूसरा पॉइंट क्या लिख दूंगा यहाँ पे कि एनी रिलेशन आर डिफाइंड फ्रॉम नॉन एम्प्टी, जो खाली नहीं हो उसी के साथ तो रिलेशन डिफाइंड होगा। क्यों, हमें पता है रिलेशन सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, और अगर ए क्रॉस फाइव हुआ, फाइव मतलब अगर ए का रिलेशन मैंने नल सेट बनाया, मतलब नल सेट हुआ, तो आंसर फाइव दे देता है ना। तो इसलिए कह रहा हूँ नॉन एम्प्टी होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए। अगर खाली हुआ तो आंसर फाइव ही आना है, तो रिलेशन बनेगा नहीं। क्यों नहीं बनेगा भाई रिलेशन, क्यों, रिलेशन तो सबसेट होता है ना ए क्रॉस बी का। मतलब रिलेशन वाली जो चर्चा हो रही है ना, ये केवल इसी की वजह से हो रही है, किसके, ए क्रॉस बी की वजह से, ठीक है। तो नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी, ठीक है, इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, ठीक है। ये वाली चीजें मैंने बहुत बार लिख दिया है यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। और एक कंसेप्ट होता है कि टाइप्स ऑफ रिलेशन बता देते हैं, कि एम्प्टी रिलेशन हो गया, चलो बता ही देता हूँ। रिलेशंस हो गया, इसके टाइप्स जो होते हैं ना, जो हमें पढ़ने हैं अभी, टाइप्स ऑफ रिलेशंस, अभी क्लास 11th के पर्सपेक्टिव से चल रहा है ये, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिलेशंस, जो टाइप्स ऑफ रिलेशंस होगा वो हमें यहाँ पे बताए गए हैं कि भाई हमें यहाँ पे तीन टाइप्स के रिलेशंस बता देंगे। पहला कौन सा होगा कि इम्पिटी रिलेशन है, कौन सा है, इम्पिटी रिलेशंस, ऐसा रिलेशन जिसकी कोई इमेज नहीं होगी। देयर इज नो एलिमेंट ऑफ ए, देयर इज नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू द एलिमेंट ऑफ बी, मतलब एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है। देयर इज नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू द एलिमेंट ऑफ बी, देन बी इज सेड टू बी एम्प्टी रिलेशंस। क्या कहेंगे, एम्प्टी रिलेशंस कहेंगे। तो क्या लिख दूं यहां पे मैं, देयर इज नो element of b, there is no element of b, there is no element of, there is क्या लिख रहा हूँ, there is no element of a
is related to the element of B, then R is set to the empty relations. R is said to be empty relations, ऐसा आ जाएगा, खाली रिलेशंस। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पे मैपिंग की, मतलब मैपिंग होगी नहीं, किसी की मैपिंग नहीं हो रही है यहाँ पे किसी के साथ। देयर इज नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू द एलिमेंट ऑफ सेट बी, मतलब कोई रिलेशंस है ही नहीं। रिलेशंस क्या है? एम्प्टी है रिलेशंस, किसी के साथ कोई की मैपिंग है हो ही नहीं रही है। अगर रिलेशन ए से बी की तरफ डिफाइंड है तो कोई भी एलिमेंट कोई के साथ तालमेल नहीं बना रहा, कोई के साथ रिलेटेड ही नहीं है। ठीक है, तो एम्प्टी रिलेशंस आ जाएगा। मान लो ऐसा बनाया मैंने रिलेशंस, यहाँ पे लिखा मैंने अल्फ़ा बीटा, ठीक है, ए और बी, तो ना इसके साथ रिलेशन है, ना इसके साथ, ना इसके साथ, खाली है बस। तो ये क्या कह देंगे इसको? क्या है ये? एम्प्टी रिलेशंस है। ठीक है, अच्छा मैं कहता हूँ यूनिवर्सल रिलेशन। क्या कह रहा हूँ मैं? यूनिवर्सल रिलेशंस। अगर एक दूसरा यहाँ पे आता है यूनिवर्सल रिलेशंस, तो मान लो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ यूनिवर्सल रिलेशंस क्या है। सिंपल है बस, कुछ इसमें समझने वाली बात है नहीं। तो यूनिवर्सल है ना, अच्छा यूनिवर्सल का सेट मैंने बताया था, ऐसा सेट जिससे सारे सबसेट्स बनते हैं, ऐसा सेट जिससे सारे सबसेट बनते हैं। ठीक है, तो उसे कहते हैं यूनिवर्सल सेट। इसी तरह से यूनिवर्सल रिलेशंस क्या होगा कि ए क्रॉस बी का वो सारा सेट होगा जिससे सारे सबसेट, वो सबसेट जो होंगे ना वही क्या होते हैं? टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। तब सारे सबसेट निकाले जाते हैं तो वो सारे टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस बनते हैं वो तब जाके। ठीक है, तो ए क्रॉस बी जो होगा ना, ए क्रॉस बी के अंदर जितने भी एलिमेंट आएंगे वो सारा बन जाएगा यूनिवर्सल सेट के बराबर, मतलब यूनिवर्सल रिलेशंस के बराबर बन जाएगा। तो हमें सिंपली क्या करना है कि अगर सेट ए और सेट बी है तो ए क्रॉस बी कर दो सिंपल, तो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट आएंगे ना वही हमारा क्या बन जाएगा? यूनिवर्सल रिलेशंस बन जाएगा। ठीक है, ए क्रॉस बी के अंदर जितने एलिमेंट आएंगे वही होंगे हमारा यूनिवर्सल रिलेशन। उसी से तो सारे सबसेट्स बन रहे होंगे ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के बाहर तो कोई एलिमेंट आने वाला ही नहीं है, तो यूनिवर्सल रिलेशंस यही हो गया। लास्ट कंसेप्ट बनता है एक इनका, ये तो सिंपल है, टाइप्स ऑफ रिलेशंस। भाई एम्प्टी रिलेशन का, हाँ ठीक है, कोई एलिमेंट इसके साथ एलिमेंट रिलेशन नहीं है। यूनिवर्सल क्या है कि ऐसे सेट जिसे सारे ऐसा ऐसा सेट जिससे सारे सबसेट बनते हैं। और एक आ गया इनका इनवर्स रिलेशंस। क्या? एक यहाँ पे और बता देता हूँ, सिंपल सा है ये भी। इनवर्स रिलेशन, तो इनवर्स रिलेशंस क्या होता है ना, इनवर्स रिलेशंस को डिनोट करते हैं आर इनवर्स। कैसे करते हैं? आर की पावर -1 लिख देते हैं। सपोज दैट रिलेशंस आर लिखा हुआ है यहाँ पे, A,1 A,2, ठीक है, एंड B,6, ऐसा कोई रिलेशंस आ गया। तो मैं इसको पूछ रहा है कि आर इनवर्स बताओ, तो सिंपली क्या करना ना, ये जो एलिमेंट है ना इसको चेंज कर देना बस। 1,A, 2,A एंड 6,B, ये क्या हो जाएगा हमारा? आर इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा? आर इनवर्स बन जाएगा। तो मेरे से कोई कहे कि रिलेशंस आर डिफाइंड है ए से बी की तरफ, विच इम्प्लाइज, या इफ एंड ओनली इफ आर इनवर्स बनाना है, तो सिंपली क्या हो जाएगा? बी से ए की तरफ हो जाएगा। यही तो बात है ना यहाँ पे, और कुछ थोड़ी है यहाँ पे। बस जो ए से बी की तरफ हो रहा था वो बी से ए की तरफ हो जाएगा। ये देखो, बी से ए की तरफ हो गया यहाँ पे, पहले ए से बी की तरफ था पर बी से ए की तरफ हो गया, बी से ए की तरफ हो गया। क्यों? क्योंकि सेट ए, यहाँ पे सेट ए के एलिमेंट क्या है? ए और बी।
और सेट बी के एलिमेंट क्या है 1 2 6। तो पहले क्या हो रहा था, ये जो पहला वाला एलिमेंट है वो सेट ए के अंदर से आ रहा है, बिल्कुल देखो ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि अब चेंज हो गया, जो पहला वाला एलिमेंट है वो सेट बी से आ रहा है देखो। तो मैंने यहाँ पे इसीलिए क्या लिखा है, आर इनवर्स जो होगा वो बी से ए की तरफ होगा। किसकी तरफ होगा, बी से ए की तरफ होगा बस। तो आर इनवर्स को बस यही है इसके अंदर, आर इनवर्स रिलेशन जो होगा वो बी से ए की तरफ होगा बस। ये सारी चीज़ें थी इसके अंदर। तो रिलेशंस क्या होता है ये बता दिया मैंने, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर ये चर्चा। और टाइप्स ऑफ रिलेशंस के अंदर एम्पटी रिलेशंस पता होना चाहिए, यूनिवर्सल रिलेशंस पता होना चाहिए और इनवर्स रिलेशंस, बाकी और कुछ चीज़ें नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि अब हम क्वेश्चंस करेंगे सारे बस, और क्वेश्चंस प्रैक्टिस रह गई है तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे। उसके बाद रिलेशंस क्लास 12th का भी होता है, वो भी अपलोड कर दिया जाएगा टाइम से। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।